हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक साईफाई। आज हम ये साईफाई लुक बनाने सीखेंगे। ए और डिलीट की प्रेस करके इन्वायरमेंट क्लियर कीजिए। शिफ्ट ए प्रेस करके यूवी स्फीयर ऐड कीजिए। टैब की प्रेस करके एडिट मोड में जाइए और कीबोर्ड में एस्केप की के नीचे वाला एक्शन की प्रेस करके फ्रंट व्यू सेलेक्ट कीजिए। वायर फ्रेम व्यू को सेलेक्ट कीजिए और यूवी स्फीयर को हाफ सेलेक्ट कीजिए। एक्स की प्रेस कीजिए और फेसेस को सेलेक्ट कीजिए। टैब की प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आइए और शिफ्ट ए प्रेस करके एम्प्टी सेलेक्ट कीजिए। मॉडिफायर सेटिंग में जाइए और रे मॉडिफायर को ऐड कीजिए। इसमें रिलेटिव ऑफसेट को अनचेक कीजिए और ऑब्जेक्ट ऑफसेट को चेक कीजिए और उसमें एम्प्टी सेलेक्ट कीजिए। फिर हम एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे और एस क्लिक करके उसका साइज बड़ा करेंगे। काउंट में 20 काउंट रखेंगे। फिर बिल्ड मॉडिफायर को ऐड करेंगे। अब आप अपने टाइमलाइन में प्ले बटन को प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम टाइमलाइन के बीच में रह के बिल्ड मॉडिफायर में रैंडम में क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे कि ये रैंडमली बिल्ड हो रहा है, सिर्फ एक सर्कल में बिल्ड नहीं हो रहा है। फिर आप टाइमलाइन में आगे पीछे जाके देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और आप यहाँ सीड में भी चेंजेस करके देख सकते हैं। एक और सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करेंगे और थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे। और फिर हम इसे FBX फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये ब्लेंडर क्लोज करके न्यू ब्लेंडर ओपन करेंगे। फिर से ए और डिलीट प्रेस करके इन्वायरमेंट क्लियर करेंगे। फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX में जाके अपना फाइल आपने जहाँ सेव किया वहाँ से सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट ए प्रेस करके यूवी स्फीयर ऐड करेंगे और मूव आइकन पे क्लिक करके थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेंगे। उसका लेफ्ट क्लिक और शेड स्मूथ। अब शेडिंग ऐड करेंगे तो शेडिंग में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और मिक्स शेडर ऐड करेंगे शिफ्ट ए प्रेस करके। फिर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और ट्रांसपेरेंट BSDF सर्च करेंगे, उसे मिक्स शेडर से ऐड करेंगे। कलर रैप ऐड करेंगे। एक मैजिक टेक्सचर को भी सर्च करेंगे। फिर कंट्रोल T प्रेस करेंगे अगर आपका नोड रेंगुलर ऑन है तो, नहीं तो आप मैन्युअली भी मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ऐड कर सकते हैं। और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ऑब्जेक्ट को वेक्टर में कनेक्ट कीजिए। उसके बाद मैजिक टेक्सचर को कलर रैप से कनेक्ट कीजिए। कलर रैप में लीनियर की जगह कांस्टेंट सेलेक्ट कीजिए और कर्सर को थोड़ा आगे मूव कीजिए। मैजिक टेक्सचर के सेटिंग्स के साथ खेल के आप अपने मन के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा क्रिएटिव ऑप्शन है।
ईवी इंजन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्फेयर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको मटेरियल सेटिंग में जाना होगा। उसमें ब्लेंड मोड में जाके अल्फा ब्लेंड या अल्फा हैश को सेलेक्ट कीजिए, तो आपका स्फेयर या कोई और भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ईवी में हो जाएगा। आप मैजिक टेक्सचर के सेटिंग्स के साथ खेल के देख सकते हैं, नहीं तो आप सेम टू सेम मेरा सेटिंग भी यूज कर सकते हैं। वापस लेआउट में आइए और यहाँ हमारा 50% काम हो चुका है। अब शिफ्ट ए प्रेस करके पॉइंट लाइट ऐड कीजिए और उसको स्फेयर के अंदर में सेट कीजिए और उसका पावर को बढ़ा दीजिए। फिर रेंडर सेटिंग में जाके तीनों ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। एक और पॉइंट लाइट ऐड कीजिए और उसको स्फेयर के जस्ट नीचे सेट कीजिए। पहले वाले पॉइंट लाइट पे क्लिक कीजिए और इसका मैं कलर पिंक रख रहा हूँ, और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। दूसरे वाले पॉइंट लाइट को क्लिक करके उसका भी कलर पिंक ही कर रहा हूँ। अब यहाँ से बस लाइटिंग का ही कमाल है। अब यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट लाइट ऐड करूँगा और उसे मूव टूल के हेल्प से पूरे सीन पे एडजस्ट करूँगा। लाइट सेटिंग को सेट करने से पहले इन्वायरमेंट सेटिंग में जाके इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली ब्लैक कर लीजिए। फिर लाइट में आके मूव टूल से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट को एडजस्ट कीजिए। लाइट पे ही आपको थोड़ा टाइम देना होगा ताकि आपका एनिमेशन अच्छा दिखे। लाइट में आपको पावर चेंज करना होगा, कलर चेंज करके देखना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर आप अपने स्टाइल के हिसाब से भी सब चीज़ कलर का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ इस लाइट के लिए। फिर शिफ्ट डी प्रेस करके इसी लाइट को डुप्लीकेट करके इसे सीनरी पे एडजस्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करके मैं लाइट को सब जगह एडजस्ट कर रहा हूँ। बीच में मुझे पिंक लाइट चाहिए, तो मैंने शिफ्ट डी प्रेस करके जो लाइट ऐड किया है उसमें मैं पिंक कलर ऐड करूँगा। जितना आप लाइट में टाइम दीजिएगा उतना अच्छा आपका एनिमेशन होगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं वहाँ पे नया नया एक्टिव हुआ हूँ और डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। और अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है तो आप मेरे शटरस्टॉक के प्रोफाइल में जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शटरस्टॉक पे मेरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसे आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लाइट आपके मन के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है तो आप शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और कैमरा ऐड कीजिए। कैमरा के हॉट की या शॉर्टकट को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कीबोर्ड पे जी प्रेस करने पे अगर आप अपने माउस को जैसे जैसे आप मूव कीजिएगा वैसे वैसे आपका कैमरा भी मूव करेगा। एक और सेटिंग, जी प्रेस करने के बाद माउस के मिडिल बटन को प्रेस कीजिएगा
तो कैमरा सिर्फ जूम इन जूम आउट होगा। अब ये दो सेटिंग के हिसाब से आप भी मेरे जैसा एडजस्ट कीजिए अपने कैमरे को। और हाँ, 0 प्रेस करने से आप सीन को कैमरे व्यू के हिसाब से देखेंगे और 0 ही प्रेस करने से आप कैमरे व्यू से बाहर भी आएंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से भी कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा को वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ ताकि एनिमेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। जीरो प्रेस करके आप कैमरे व्यू में जा सकते हैं और कैमरे व्यू से बाहर निकल सकते हैं। तो आप कैमरे व्यू से बाहर निकल के भी ज़रूर चेक कीजिए कि कौन सा एंगल सही लग रहा है। और अगर आपको कैमरे व्यू के बाहर में भी कोई सा एंगल अच्छा लग रहा है तो आप कंट्रोल एल्ट और 0 प्रेस कीजिएगा तो आपका कैमरा वही एंगल पे आके एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो साईफाई ऑब्जेक्ट हम लोग ने बनाया है उस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस करके रोटेशन को सेलेक्ट कीजिए। अब टाइमलाइन में 120 फ्रेम का एनिमेशन करेंगे। उसके लिए टाइमलाइन पे 0 पे जाएंगे और साइड में Z एक्सिस पे की फ्रेम एंटर करेंगे। टाइमलाइन पे लास्ट फ्रेम पे जाएंगे और Z एक्सिस पे 180 डाल के की फ्रेम क्लोज करेंगे। अब ये एनिमेशन तैयार। लेकिन अगर आप लाइट को भी वो साईफाई ऑब्जेक्ट के साथ मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले साईफाई ऑब्जेक्ट को पे क्लिक कीजिए और जिस लाइट को आप एनिमेट करना चाहते हैं उसके साथ उसको शिफ्ट प्रेस करते हुए सेलेक्ट कीजिए। फिर कीबोर्ड में कंट्रोल P प्रेस कीजिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। बस अब वो सारे लाइट जो आपने सेलेक्ट किया है सब उस ऑब्जेक्ट की तरह ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए कि आप अपने सब सेटिंग के साथ सेटिस्फाइड है या नहीं, और अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बस लाइट के पावर में चेंजेस कर रहा हूँ। अब इसे सेव करना है। उसके लिए प्रिंटर आइकॉन में जाइए और आउटपुट में अपना लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहां आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, और फिर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो सेम आप भी सेलेक्ट कीजिए। बस आउटपुट सेटिंग में आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली लॉसलेस या फिर हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंडर में जाके रेंडर एनिमेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई एनिमेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए।